हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो जिस पे मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ हमारी इस टाइम सोसाइटी का सबसे मेजर टॉपिक भी है, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के स्कूल में किस तरह से स्टडी करवाई जा रही है एज़ कम्पेयर, उसको कंपेयर करेंगे अदर कंट्री भारत के साथ और वहाँ के स्टूडेंट्स को देखेंगे कि उनकी स्टडी का लेवल कहाँ कैसे है और उनके टीचर्स का पढ़ाने का मेथड क्या है। सो जी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसके मुतालिक मिलने वाली है। सो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। स्टे हियर। जी पाकिस्तान के पहले मैंने अच्छा, स्टार्ट किए एशिया हैं। का कॉन्टिनेंट कौन से रंग में है? जिसको मालूम है हाथ उठाए। नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है। ये क्या चीज की तस्वीर है? नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये क्या चीज की तस्वीर है? पता है? हाँ, पहाड़ में क्या हो रहा है? बम ब्लास्ट। But worse was yet to come. लिखो मैं पाकिस्तानी हूँ। कैसे नहीं आता? उर्दू नहीं लिख सकते आप? आपने कौन सी क्लास में तक पढ़ाई की है? 5वीं तक सही तरीके से नहीं सिखाया। ये आपने लिखा है मैं पाकिस्तान है। अच्छा, चौक दिखाओ। अच्छा, ये क्या है मुझे बताओ। ये लफ्ज क्या है? CAT है ये। CAT क्या होता है? CAT डॉकी। Another school, same story. हम तो स्कूल की फिल्म बना रहे थे। हम देखना चाह रहे कि बच्चों की किस तरह म्यार क्या है पढ़ाई का ना। This teacher makes his area of expertise clear at the outset. जितने भी मजमून हैं मज़ामीन हैं हमने बांटे हुए। मेरे हिस्से में हिसाब इस्लामियात है और उर्दू है। अच्छा, 3 उर्दू में सब्जेक्ट कुछ ये कहते टीचर हैं, पढ़ाते हैं। आ जाओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप ये लिख सकते हो मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इनको तो लिखना भी सही नहीं आता है। Very bad, भाई। आज मास्टर से मेरी बात हुई तो मैंने देखा महसूस किया कि उन बच्चों को नहीं है। मैंने मास्टर से बात की। तो इसका मतलब है कि आप सही नहीं सिखा रहे थे। नहीं लेना चाह रहा हूँ इसको उर्दू का आज के बाद। अभी मैंने तो नहीं पढ़ा। मगर आप अभी कह रहे थे ना आप हिसाब उर्दू इस्लामिया कह रहे तो मैंने उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाई इनको। मैंने आपसे कहा कि इस्लामी उर्दू पढ़ाती है, उर्दू पढ़ाती है। मेरे हिस्से में से कौन से सब्जेक्ट है? हिसाब और माशरती अलम। What's that again? मेरे हिस्से में हिसाब इस्लामियात और उर्दू है। It makes one wonder. Do these children number among the country's literate 43%? According to a UNICEF study of Pakistani government students, only 7% of those who complete primary education can be defined as literate. That's really bad और इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। 8695 अब हम देखते हैं plus भारत की वीडियो 2356 और स्टार्ट plus करते हैं। 4875 plus 1596 minus 2259 plus 7849 minus 1247 plus 5693 plus 5289. 32847। Mathematics is not a difficult subject, but one has to know the right method and correct process to do it. 8 minus 3 5 4 4. Answer is 20733. So let's talk to these teachers where they have trained these genius. Basically, abacus is originated from Japan, and nowadays it's becoming a popular trend in India also.
How it is relevant in today's modern world? Like in today's modern world, physical fitness is important. Similarly, abacus is a brain fitness device. How does working with an abacus help in the development of children? Initially, they start with doing abacus. They do calculation on abacus. Afterwards, they imagine these beads in their brain, and it improves their concentration, memory skills, brain development, everything. What kind of training they go through? After plus minus, they learn how to do multiplication, division, square root, cube roots. All the content is covered on abacus. So is this method used as a subject in the school also? In some schools, like in Japan, China, Malaysia, and India also, many schools are now using abacus as a brain gym. Like any other exercise, they find it difficult sometime, and gradually when they proceed further to next levels, it become easy, and it's like a game. अच्छा, मुझे ना ये वीडियो देखकर ज़्यादा मतलब कि सरप्राइज़ मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई हूँ कि इस तरह की लेवल या इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो शायद ये कोई काफ़ी पुरानी वीडियो होगी मे बी, लेकिन बात की जाए तो जैसे कि हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, इसी तरह ही जो सी बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए कि वो टीचर खुद कह रहे हैं कि मैं उर्दू, मैथ और इस्लामियात जो सी बुक सब्जेक्ट्स हैं उनको टीच करता हूँ, करवाता हूँ, उनको टीच बच्चों को करवाता हूँ। बट क्या हो रहा है कि बच्चों से ना तो मैथ क्लियर हो रहा है और आई गेस कि वो 5th क्लास से अबव हैं, क्योंकि उन्हें जो NGO टीचर आई हुई थी वो उनको कह रही थी कि ये तो 5th क्लास तक बच्चों को टीच कर दिया जाता है, जो पॉइंट्स उनको क्लियर करवा रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ ये लिखें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो 5th क्लास तक टीच कर दिया जाता है। बट वो कह रहे हैं कि उनको इस क्लास में भी नहीं आ रहा, इट्स मीन कि वो 5 क्लास से अबव हैं और उनको कॉन्सेप्ट उनका वो क्लियर हो ही नहीं रहा, मतलब बेसिक्स चीज़ें क्लियर नहीं है। एंड अगर हम अपोजिट साइड पर दूसरी तरफ देखते हैं, भारत के बच्चे जो कि इतना 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 कमाल के पढ़ रहे हैं और यूँ फटफट उसके आंसर दे रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के इतने कमाल के आंसर दे रहे हैं कि बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। अच्छा, अब मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हुआ इसके ये दोनों वीडियोस बिल्कुल लेटेस्ट हैं, क्योंकि अब भी जो सिचुएशन चल रही होती है ना स्कूल में, अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में बच्चों की सिचुएशन चल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँगी, उसमें तो ये है कि आपके जो बेसिक्स है ना वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवा देते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते रहते हैं। बट इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती कि आज भी पाकिस्तान की स्टडी का लेवल भारत की स्टडी तक लेवल तक पहुंच जाएगा। नहीं, पाकिस्तान इस मामले में क्या हर मामले में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है और उसको आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत भी होगी। एंड गाइस, आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है, अपनी राय ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो उसके बारे में उसके लिए भी ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। गुड बाय।